नमस्कार दोस्तों। आज हम स्वामी विवेकानंद के बचपन को जानेंगे। हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद का बचपन कैसा था, उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनका जो परिवार का जो माहौल था वो कैसा था और उनका जो जीवन इतना विशाल और इतना महान रहा, वो किस परवरिश में रहा। बस आज आप और हम बहुत गहराई से समझते हैं इस बात को। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर हमें किसी महापुरुष को जानना है, समझना है, उनकी सच्चाई तक जानना है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी की सुनी हुई बातों से ज़्यादा महत्व किताबों को दें। किताबों को सुनें, समझें, पढ़ें। उनकी आत्मकथाएं, उनकी रचित जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, उन्हें समझने की कोशिश करें, गहराई से जानें। बस एक छोटी सी कोशिश मेरी भी है कि मैं स्वामी विवेकानंद को समझूं, उन्हें जानूं और उनके बचपन को पढूं, जो मैं आप तक शेयर भी करना चाहती हूं। चलिए, स्वामी विवेकानंद, मेरा बचपन। सन्यासी का जन्म बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए होता है। दूसरों के लिए प्राण देने, जीवों के गगन भेदी क्रंदन का निवारण करने, विधवाओं के आंसू पोंछने, पुत्र वियोग विधुरा के प्राणों को शांति प्रदान करने, अज्ञ अधम लोगों को जीवन संग्राम के उपयोगी बनाने, शास्त्रोपदेश विस्तार के द्वारा सभी लोगों के ऐहिक पारमार्थिक मंगल करने और ज्ञान लोक द्वारा सब में प्रस्तुत ब्रह्मा सिंह को जागृत करने के लिए ही सन्यासियों का जन्म हुआ है। आत्मनो मोक्षार्थ जगदिताय च हमारा जन्म हुआ है। मेरे जन्म के लिए मेरे पिता माता ने साल दर साल कितनी पूजा अर्चना और उपवास किया था। मैं जानता हूँ, मेरे जन्म से पहले मेरी माँ व्रत उपवास किया करती थी, प्रार्थना किया करती थी और भी हजारों ऐसे कार्य किया करती थी जो मैं 5 मिनट भी नहीं कर सकता। 2 वर्षों तक उन्होंने यही सब किया। मुझ में जितनी भी धार्मिक संस्कृति मौजूद है, उसके लिए मैं अपनी माँ का कृतज्ञ हूँ। आज मैं जो बना हूँ, उसके लिए मेरी माँ ही सचेतन भाव से मुझे इस धरती पर लाई हैं। मुझ में जितना भी आवेश मौजूद है, वह मेरी माँ का ही दान है और यह सारा कुछ सचेतन भाव से है। इसमें बूंद भर भी अचेतन भाव नहीं है। मेरी माँ ने मुझे जो प्यार ममता दी है, उसी के बल पर मैं ही मेरे वर्तमान के मैं की सृष्टि हुई है। उनका यह कर्ज मैं किसी दिन भी चुका नहीं पाऊंगा। जाने कितनी ही बार मैंने देखा है कि मेरी माँ सुबह का आहार दोपहर 2 बजे ग्रहण करती हैं। हम सब सुबह 10 बजे खाते थे और वे दोपहर 2 बजे। इस बीच उन्हें हजारों काम करने पड़ते थे। यथा कोई आकर दरवाज़ा खटखटाता, अतिथि, उधर मेरी माँ के आहार के अलावा रसोई में और कुछ आहार नहीं होता था। वे स्वेच्छा से अपना आहार अतिथि को दे देती थी। बाद में अपने लिए कुछ जुटा लेने की कोशिश करती थी। ऐसा था उनका दैनिक जीवन और यह उन्हें पसंद भी था। इसी वजह से हम सब माताओं की देवी रूप में पूजा करते हैं। मुझे भी एक ऐसी ही घटना याद है जब मैं 2 वर्ष का था। अपने सहीस के साथ कोपिनधारी वैरागी बनाकर खेला करता था। अगर कोई साधु भीख मांगता हुआ आ जाता था तो घर वाले ऊपर वाले कमरे में ले जाकर मुझे बंद कर देते थे और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देते थे। वे लोग इस डर से मुझे कमरे में बंद कर देते थे कि कहीं मैं उसे बहुत कुछ ना दे डालूं। मैं भी मन प्राण से महसूस करता था कि मैं भी इसी तरह साधु था। किसी अपराधवश भगवान शिव के सामीप्य से विताड़ित कर दिया गया।
वैसे मेरे घर वालों ने भी मेरी इस धारणा को और पुख्ता कर दिया था। जब कभी मैं कोई शरारत करता, वे लोग कह उठते थे, हाय हाय, इतना जप तप करने के बाद अंत में शिवजी ने कोई पुण्य आत्मा भेजने के बजाय हमारे पास इस भूत को भेज दिया। यह सब मैं बहुत ज़्यादा हुद्दड़ मचाता था तो वे लोग शिव शिव का जाप करते हुए मेरे सिर पर बाल्टी भर पानी उड़ेल देते थे। मैं तत्काल शांत हो जाता था। कभी इसकी अन्यथा नहीं होती थी। आज भी जब मेरे मन में कोई शरारत जागती है, यह बात मुझे याद आ जाती है और मैं उसी पर शांत हो जाता हूँ। मैं मन ही मन बुदबुदा उठता हूँ, ना ना ना, अब और नहीं। बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब एक सहपाठी के साथ जाने किस मिठाई को लेकर छीना झपटी हो गई। उसके बदन में मुझसे ज़्यादा ताकत थी, इसलिए उसने वह मिठाई मेरे हाथों से छीन ली। उस वक्त मेरे जो मनोभाव थे वह मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मुझे लगा कि उस जैसा दुष्ट लड़का दुनिया में अब तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, मुझ में बहुत ज़्यादा ताकत भर जाएगी, तब मैं उसको सबक सिखाऊंगा, उसे हरा दूंगा। मैंने सोचा कि वह इतना दुष्ट है कि उसके लिए कोई भी सज़ा काफ़ी नहीं होगी। उसे तो फांसी दे देनी चाहिए, उसके तो टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। यथा समय हम दोनों ही बड़े हुए और हम दोनों में अब काफ़ी घनिष्ठ दोस्ती हो गई। इस तरह यह समग्र विश्व शिशुतुल्य इंसानों से भरा पड़ा है और उपयोगी खाना ही उन लोगों के लिए सर्वस्व है। इसमें जरा भी इधर उधर हुआ नहीं कि सर्वनाश। उन जैसे लोग सिर्फ अच्छी मिठाइयों के सपने देखते हैं और भविष्य के बारे में उन लोगों की यही धारणा है कि हमेशा हर कहीं प्रचुर मिठाइयाँ मौजूद होगी। रायपुर जाते हुए जंगल के बीच से गुजरते हुए मैंने देखा था और महसूस किया था, एक बेहद खास घटना मेरी यादों के चित्रपट पर हमेशा अंकित हो गई। उस दिन हमें पैदल चलते चलते विंध्य पर्वत के नीचे से गुजरना पड़ा था। रास्ते के दोनों तरफ के पर्वत श्रृंग आसमान छूते हुए खड़े थे। तरह तरह के सैकड़ों पेड़, लताएं, फल फूलों के समारोह से झुके झुके पर्वत पृष्ठ की शोभा बढ़ा रहे थे। अपने मधुर कलरव से दिशा दिशाओं को गुजाते हुए सैकड़ों रंग बिरंगे पंछी कुंज कुंज में फुदक फुदक कर आज जा रहे थे या आहार खोजते हुए कभी कभी धरती पर अवतरण कर रहे थे। वह समस्त दृश्य देखते देखते मन ही मन मैं अपूर्व शांति महसूस कर रहा था। धीर मंथर चाल में चलती हुई बैलगाड़ियाँ धीरे धीरे एक ऐसी जगह उपस्थित हुई जहाँ दो पर्वत श्रृंग मानो प्रेम में आकृष्ट होकर शीर्ण वनपथ को बंद किए जा रहे थे। उस मिलन बिंदु को विशेष भाव से निखारते निखारते हुए मैंने देखा, एक तरफ के पर्वत गाद पर बिल्कुल तलहटी तक एक विशाल दरार मौजूद है और उस दरार में मधुमक्खियों के युग युगांतरों के परिश्रम के निर्देशन स्वरूप एक प्रकांड आकार का छत्ता झूल रहा था। मैं परम विस्मय विमुग्ध होकर मधुमक्खियों के साम्राज्य के आदि अंत के बारे में सोचते सोचते त्रिलोक नियंता ईश्वर के अनंत शक्ति की उपलब्धि में मेरा मन कुछ इस तरह से डूब गया कि कुछ एक पलों के लिए बाहरी संज्ञा मानो लुप्त हो गई। कितनी देर तक मैंने उन्हीं ख्यालों में डूबा बैलगाड़ी में पड़ा पड़ा रहा, मुझे याद नहीं। जब मैं चेतना लौटी तो मैंने देखा कि बहुत जगह पार करके मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ। चूँकि बैलगाड़ी में भी मैं अकेला था, इसलिए इस बारे में मुझे कोई जान नहीं पाया। वैसे ही जगत में यथेष्ट दुख भी विद्यमान है, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। अस्तु हम सब जितना भी काम करते हैं उसमें दूसरों की सहायता करना ही सबसे भला काम है। अंत में हम यही देखेंगे कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी या अपना ही उपकार करना। बचपन में मेरे पास कुछ सफ़ेद चूहे थे। वे सब एक छोटी सी पेटिका में जमा रहते थे।
उस पेटिका में छोटे छोटे पहिए लगे हुए थे। वे चूहे जैसे ही पहिए के ऊपर से पार करने की कोशिश करते थे, वे पहिए घूमने लगते थे, बस चूहे आगे नहीं बढ़ पाते थे। यह जगत और उसकी सहायता करना भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें उपकार यह होता है कि हमें कुछ नैतिक शिक्षा मिल जाती है। जब मेरे शिक्षक घर आते थे तो मैं अपनी अंग्रेजी बांग्ला की पाठ्य पुस्तकें उनके सामने लाकर रख देता था। किस किताब से कहाँ तक रट्टा लगाना होगा यह उन्हें दिखा देता था। उसके बाद अपने ख्यालों में डूबा रहता था या बैठा रहता था। मास्टर साहब मानो खुद ही पाठ्य अभ्यास कर रहे हो। इसी मुद्रा में वे अपने किताबों की उन पृष्ठों के शब्दों की बनावट, उच्चारण, अर्थ वगैरह की 2-3 बार आवृत्ति करते और चले जाते। बस इतने से ही मुझे वो सब विषय याद हो जाते। प्राइमरी स्कूल में थोड़ी बहुत गणित, कुछ संस्कृत, व्याकरण, थोड़ी सी भाषा और हिसाब की शिक्षा दी जाती थी। बचपन में एक बूढ़े सज्जन ने हमें नीति के बारे में एक छोटी सी किताब बिल्कुल रटा डाली थी। उस किताब का एक श्लोक मुझे अभी भी याद है। गांव के लिए परिवार, स्वदेश के लिए गांव, मानवता के लिए स्वदेश और जगत के लिए सर्वस्व त्याग कर देना चाहिए। उस किताब में ऐसे ढेरों श्लोक थे। हम सब वे सभी श्लोक रट लेते थे और शिक्षक उनकी व्याख्या कर देते थे। बाद में छात्र भी उनकी व्याख्या करते थे। जो कविता स्कूल में हमें शुरू में सिखाई गई थी वही थी। जो मनुष्य सकल नारियों में अपनी माँ को देखता है, सकल मनुष्य के विषय संपत्ति को धूल के ढेर के समान देखता है, जो समग्र प्राणियों में अपनी आत्मा को देख पाता है, वही प्रकृत ज्ञानी होता है।